Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. In previous lecture we have discussed about the nervous system. So this is the part B of the nervous system. So we have previously discussed the different part of the forebrain. So we have categorized the forebrain into the three basic parts: cerebrum, thalamus and limbic system. So today we are going to start the thalamus. So look at this diagram. Here we have shown this this outer region is known as cerebrum, which is the first largest part of the forebrain, and below the cerebrum we have another part which is known as thalamus, right? So this thalamus is surrounded by this whole cerebrum, right? So this is wrapped by the cerebrum, and the main function is they carries the sensory information, especially from the eyes and ears, and generally from the skin and other internal organs of the body to the limbic system and cerebrum. So यहाँ पे ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये जितना भी ये पार्ट है इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, राइट? ये अभी हम लेटर ऑन डिस्कस इसको करते हैं. सो ये जो थैलेमस है, ये इसका मेजर पार्ट क्या है कि ये रिले सेंटर है सेरिब्रम का, ठीक है? यानी जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी तो वो पहले थैलेमस के पास आएंगी, देन सेरिब्रम के पास जाएंगी, या अगर उन इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम के पास जाना है तो उन्होंने पहले थैलेमस से होके जाना है, ठीक है? सो look at the functions. I have written this in bullet points, right? It play important role as a relay center between the brain and spinal cord. तो जितने भी important functions हैं हमारे पास, वो मतलब आगे जाने से पहले हमारे पास थैलेमस से होके देन आगे जाएंगे, ठीक है? So it also receive and modifies the sensory informations, ठीक है? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन से, लाइक स्पेशली आई एंड ईयर है एंड स्किन है, ठीक है, एक्सेप्ट नोज के अलावा बाकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये उनको रिसीव करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, एंड देन उसके बाद उसको सेरिब्रम भेजना है या लिम्बिक सिस्टम भेजना है तो ये वहाँ उनको सेंड करेगा, ठीक है? सो द थर्ड फंक्शन इज पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस में हमारे पास आ जाता है स्लीप एंड अवेकनिंग. तो सोना जागना जो है वो भी इसी के कंट्रोल में है. आपको जो फील आता है यानी जो पेन है, पेन परसेप्शन जो है वो भी आपके पास थैलेमस ही कंट्रोल करता है. Next we have the third part of the forebrain, which is limbic system. So limbic system हमारे पास जी कहाँ पे होता है? It lies between the thalamus and the cerebrum, ठीक है? अभी यहाँ मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास cerebrum है, उसके बाद यहाँ पे ये थैलेमस है, एंड थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जितना भी ये मौजूद है इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है? तो सेरिब्रम में हमने जो हिप्पोकैम्पस वगैरह के बारे में पढ़ा था, जो न्यू मेमोरीज बनाता है, तो वो भी लिम्बिक सिस्टम का ही हिस्सा है, राइट? सो limbic system, it lies between the thalamus and the cerebrum, and their function is they processes different responses like हमारे पास है thirst है, fear है, pleasure है, sorrow है, hunger है, ये sexual जो emotions जो हैं वो सारे हमारे पास limbic system control करता है. उसके अलावा they form the new memories, यानी ये memories में भी role play करता है, not new memories लेकिन जितनी भी memories हैं उनको भी कंट्रोल ये करता है. एंड द थर्ड वन वी हैव द हिप्पोथैलेमस. हैपो मीन बिलो, थैलेमस ये जो अभी हमने यहाँ पार्ट शो किया. सो दिस इज हमारे पास क्या है जी? थैलेमस. एंड बिलो द थैलेमस, हैपो मीन बिलो द थैलेमस वी हैव हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस जो है ये भी हमारे पास क्या कहता है कि ये नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको लिंक करता है, ठीक है? एंड इसका एक और फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये जो ह्यूमन है उसमें एलमंड के साइज यानी बादाम के साइज के बराबर होता है, ठीक है? ये इस साइड पे लोकेट करता है. एंड साथ साथ इसके और फंक्शंस क्या हैं कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट यानी एंडोक्राइन की जो सिक्रीशंस हैं, लाइक जो मेजर हार्मोन है ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है. उसके अलावा इट कंट्रोल सच फीलिंग्स लाइक एंगर, पेन, प्लेजर, सॉरो. सो जितनी भी वो फीलिंग्स हैं वो सारी जो इमोशंस हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, राइट? अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा ये लिंक करेगा हमारे पास किसको? नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हमारे पास ये कंट्रोल लिंक करता है,
ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो लिम्बिक सिस्टम है, यहाँ मैंने टॉप पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आपके कोर्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो लिम्बिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है और इसका मतलब है एजेस। तो जितने भी सेरिब्रम है, सेरिब्रम और थैलेमस के इर्द गिर्द का जो पार्ट है, जो बाउंड्री है, उस पार्ट को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो ये बेसिकली आपके पास क्या कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हाइपोथैलेमस, जो कि अभी हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है एमिग्डाला, ठीक है। डीप इनसाइड द लिम्बिक सिस्टम हमारे पास एमिग्डाला मौजूद होता है। एंड हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस हमने सेरिब्रम में पढ़ लिया, जो कि न्यू मेमोरीज बनाता है। जो एमिग्डाला जो है ये आपके पास इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये मेमोरी है, ये फियर के दौरान में आप जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट वाला, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो आपकी जो एमिग्डाला जो है ये एकदम से आपके अंदर रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा, एंड देन आपकी जो हार्मोन ऐसे सीक्रेट होते हैं ताकि आप उस जो टफ माहौल है, ये जिस चीज़ से डर रहे हैं आप उससे भागेंगे, ठीक है, आप दूर भागेंगे। तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, वो एमिग्डाला परफॉर्म करता है। मीन जितने भी आपके फियर वाले हैं, डर है, खौफ है, तो उस सारी मेमोरीज को, ये रिस्पॉन्सेस को कौन कंट्रोल करता है, एमिग्डाला। अगेन एमिग्डाला डिफरेंट हार्मोनल सेक्रेशंस जो हैं उनको भी बैलेंस करता है, ठीक है। सो दिस इज दीज 3 आर द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम को हम स्टडी करते हैं फोर ब्रेन के पार्ट में, अंडरस्टैंड। सो दिस वाज अबाउट द थैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम। सो now moving toward the next part of the brain, which is known as midbrain. As the name indicates, mid, it lies mid to the brain. Look at the diagram. So यहाँ पे देखें, this is cerebrum which is the part of the forebrain. उसके बाद फिर हमने इसके rest of the parts को हमने पढ़ा, तो ये सारा हिस्सा जो है ये forebrain कहलाता है। Now next हमारे पास क्या है, ये midbrain है, जो कि हमारे पास forebrain and हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन के दरमियान में लोकेट करता है। सो इट लाइज जस्ट बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। सो इसकी तो ये लोकेशन हो गई, ठीक है। सो ये हमारे पास जो ह्यूमन है उसके अंदर इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नाउ इट लाइज अंडर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बिल्कुल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंड विच इज़ नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो उसके एंड ठीक नीचे जो है ये हमारे पास मिड ब्रेन लोकेट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास क्या है कि इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आवर आइज, ठीक है। हमारी आइज की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, ठीक है, सडन। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अचानक से हो जाते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट है वो हम अगर आंखों में करते हैं तो एकदम से हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं। सो वी कॉल इट व्हाट रिफ्लेक्स एक्शंस। सो जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट जो हैं वो आई के वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा हियरिंग रिफ्लेक्सेस, तो यानी फॉर एग्जांपल कहाँ से आवाज़ आ रही है और वो एकदम से हम अपने हेड को साइड पे टर्न कर लेते हैं। सो जितने भी जो हियरिंग रिफ्लेक्सेस हैं उसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अनदर फंक्शन वी हैव, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन, ठीक है। सो ये हिंड ब्रेन हमारे पास मीन ये निचला हिस्सा जो ब्रेन का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको हिंड ब्रेन कहा जाता है, राइट। जिसमें लेटर ऑन हम पढ़ेंगे सेरिबेलम आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, ठीक है, एंड पोन्स आते हैं। सो ये रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है ये मिड ब्रेन, राइट। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन, विच इज इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू फोर ब्रेन। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो वो अगर फोर ब्रेन तक जानी है तो वो पहले मिड ब्रेन तक आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नर्व्स वगैरह हैं वो कलेक्ट कर रही हैं, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मैसेज को कलेक्ट कर रही हैं और उन्होंने भेजना है आगे जी सेरिब्रम के पास। तो पहले वो जाएंगी मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास एंड देन यहाँ से वो सेरिब्रम तक जाएंगी, अंडरस्टैंड। सो इट कंट्रोल और रिसीव sensory information and send it to the
फोरब्रेन। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इट कंट्रोल पोस्चर, आपका जो इरेक्ट पोस्चर है, ठीक है, आपने जिस मतलब अपनी बॉडी का जो बैलेंस है वो आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सो सिंपली हमारे पास ये जो मिड ब्रेन है ये कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, राइट। सो ये ब्रेन स्टेम हमारे पास ये सेंटर में मैंने यहाँ लिख दिया है। सो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये जो हिंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन भी कहते हैं, हिंड ब्रेन भी कहते हैं, बेसिकली हिंड ब्रेन होता है। सो हिंड ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, तो इनके पार्ट्स के साथ ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये तीनों मिला के आपके पास क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और ये ब्रेन स्टेम जो है आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने में रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड? The next one is hindbrain. So hindbrain is basically divided into 3 basic parts: cerebellum, pons and medulla oblongata. So hindbrain, forebrain mean interior part of the brain, and ये जो posterior part होता है this is known as hindbrain, पिछला हिस्सा, ठीक है, brain का rest of the जो part है उसको हम कहते हैं hindbrain. So we have divided the hindbrain into 3 basic parts: cerebellum, pons and medulla oblongata. So cerebellum is the second largest part of the brain, right? So look at this diagram. It is just like a butterfly, right? And what is the location of cerebellum? It lies behind the medulla oblongata. So ये medulla oblongata है, इसके बैक साइड पे, इसके पीछे जो है हमारे पास ये cerebellum लोकेट करता है। Understand? Now what is the function? What are the basic functions of cerebellum? So the basic function is body balancing. The next one is voluntary movement, right? Basically हमारे पास कौन सा है, muscular movement या muscle movement जो है हम इसको कह सकते हैं। For example, when we pick up a book from a table or touch our foot without mistake because of this healthy cerebrum, right? अगर हमारे पास healthy cerebellum नहीं है तो हम जो है क्विक जो है चीज़ें उठा नहीं सकते, हमारा क्विक जो मसल मूवमेंट है वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज, यानी जो हम जो चीज़ें याद करते हैं एंड देन मेमोरी स्टोर हमारी होती है फॉर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर। सो सेरिबेलम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मेमोरी स्टोरेज फॉर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द सेरिबेलम. Now next part of the hindbrain is pons. It lies top of medulla oblongata, right? यहाँ पे डायग्राम को देखें, ये आपके पास है medulla oblongata, ठीक है, इसके टॉप पे pons लोकेट करता है, ठीक हो गया। So functions इसके क्या है? It assists medulla oblongata in breathing, मीन कि ये rate of breathing and pattern of breathing को maintain करता है। Rate मीन कि speed क्या है, ठीक है, पर मिनट हमारे पास ब्रीदिंग रेट क्या है, एंड इसी तरह हमारे पास उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, स्लो मूवमेंट है, स्लो ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है, ठीक हो गया। उसके अलावा इट कनेक्ट सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो चूंकि ये यहाँ पे डायग्राम में देखें कि यहाँ पे लोकेट करता है, ये सेरिबेलम को एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो कौन क्रिएट करता है, ये पोन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये आपके पास कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन सेरिबेलम एंड द नेक्स्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, नॉट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सो the next is it controls transition between sleep and wakefulness, यानी सोने और जागने के दरमियान में जो यानी किस टाइम सोना है, किस टाइम आपने जागना है, तो ये उसके जो दरमियान में हमारे पास जो वक्फा है ये उसको कंट्रोल करता है, किस टाइम आपको नींद आनी है, किस टाइम आपने उठना है, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस. नाउ द थर्ड part of the hindbrain is medulla oblongata. So medulla oblongata, look at this diagram here, this is medulla oblongata, ठीक है. So medulla oblongata we can say that it is the posterior part of the brain, यानी brain का ये interior part है and this is the posterior part. तो we can say that it is the posterior part of the brain and it lies top of the spinal cord. यहाँ से ये spinal cord start हो रहा है and इसके top पे जो है हमारे पास medulla oblongata जो है
स्टार्ट होता है, राइट। सो द लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड फंक्शन इसके क्या है, इट कंट्रोल, हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, एंड उसके अलावा ये हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको कंट्रोल करता है। सो एंड अलोंग विद दिस अदर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, बाकी जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, लाइक हमारे पास सॉलिंग होता है, वोमिटिंग होता है, कफिंग है, स्नीजिंग है, सो डिफरेंट जो रिफ्लेक्सेस हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा यानी ब्रीदिंग के साथ साथ ये हार्ट रेट के साथ साथ बीपी, ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब, सॉलिंग, इन सब रिफ्लेक्सेस को भी ये कंट्रोल करता है, right? So another function of this medulla oblongata is that it controls information that passes between the spinal cord and the brain. So जितनी information जो है हमारे पास brain, ये part है, ये brain and spinal cord के दरमियान में जो information ने का तबादला होता है, मतलब मैसेज जा रहा है, so उसमें हमारे पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये रोल प्ले करता है, ये इन मैसेजेस को लाने ले जाने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसने अगर फोर ब्रेन तक जाना है, ठीक है, तो वो आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से होके जाएगा, ठीक है। सो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द passage of the message, ठीक है, between the spinal cord and the brain. So this was about the hindbrain, and in hindbrain we have discussed medulla oblongata. So यहाँ पे जो medulla oblongata है ये spinal cord के ऊपर लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो medulla oblongata, pons and midbrain जो है इसको हम collectively हम कहते हैं, we call it what, brain stem. Hope you liked the video. If you liked the video, kindly subscribe the channel and press the bell icon. And don't forget to share it. Thank you.